सनसनी। पीओके के वायरस सरकार का घातक प्लान। बयानात से बात नहीं होगी। फौज अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतज़िर है, ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े। कोरोना की आड़ में भारत पर हमले की साजिश। तो जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल इंशाल्लाह, उसको हम दिल्ली का हाल इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। इमरान के राजदार का खूनी ख्वाब। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रियासत जम्मू कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगी और इसी जुल्म सितम के बहाने इंशाल्लाह 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 हिंदुस्तान जो वो टुकड़े टुकड़े होगा। कंगाल पाकिस्तान का जंगी जाल। पूरी दुनिया जब लाखों लोगों की जान लेने वाले किलर कोरोना से लड़ रही है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ खूनी साजिश रच रहा है। वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाब जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे राजा फारूक हैदर ने अपनी हसरतों से परवान चढ़ा दिया है। जंग के मैदान में 4 बार हिंदुस्तान से मात खा चुका है पाकिस्तान। पहली लड़ाई अक्टूबर 1947 में हुई थी, जब पाकिस्तान की हिमाकत का हिंदुस्तान की फौज ने करारा जवाब दिया था। दूसरी लड़ाई 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुई थी, और जब भारत ने इसका जवाब दिया तो पाकिस्तानी सेना के छक्के छूट गए। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी लड़ाई सन 1971 में हुई थी, और इसी लड़ाई ने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था। भारतीय सेना के पराक्रम से डरकर 94,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को न सिर्फ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, बल्कि पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए। पूर्वी पाकिस्तान नया राष्ट्र बांग्लादेश बन गया, और इस हार के दर्द को पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। चौथी लड़ाई कारगिल युद्ध के तौर पर दुनिया के सामने आई, और इस युद्ध में भी पाकिस्तान को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। जंग के मैदान में 4 बार हारने के बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो भारत से सीधा मुकाबला कर सके, और इसलिए खून खराबे के लिए वो अब आतंकियों का सहारा लेता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पाले पोसे गए आतंकी भारतीय सेना पर छुपकर वार करते हैं, बेगुनाहों का खून बहाते हैं, और अब इसी खूनी साजिश को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा राजा फारूक हैदर और हवा दे रहा है। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत पर घातक हमले के लिए उकसा रहा है। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतज़िर है, ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े। सुना आपने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का प्रधानमंत्री राजा हैदर इमरान खान से भारत पर हमला करने की अपील कर रहा है। राजा हैदर वैसे तो इमरान खान की कठपुतली है, ये वही करता है जो इमरान खान चाहते हैं। पीओके में यही पाकिस्तान की आंख, कान और नाक है, और अब ये चाहता है कि पाकिस्तान की फौज को कश्मीर की आजादी के लिए हिंदुस्तान पर जल्द से जल्द हमला कर देना चाहिए। वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई हैं, वो आपकी माँ हैं, वो आपकी बहनें हैं। वो सिर्फ मेरी हम लोगों की माँ बहनें बेटी नहीं, आपकी भी उतनी हैं, आगे बढ़े ना। और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल इंशाल्लाह, उसको हम दिल्ली का हाल इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको।
राजा फारूक हैदर की इन बातों को सुनकर आपको हंसी आएगी। कुछ दिन पहले ही भारत के मौसम विभाग ने अपने वेदर बुलेटिन में पीओके के मौसम का हाल भी बताना शुरू कर दिया है। मकसद है पाकिस्तान को यह जताना कि पीओके भारत का है। और अब उसी के जवाब में राजा हैदर दिल्ली के मौसम का हाल बताने का दावा कर रहा है। मतलब ये कि ये भारत पर हमला करके दिल्ली को जीतने का ख्वाब देख रहा है। सुनिए राजा हैदर की नापाक हसरतों की इस कहानी में आगे क्या है। और मैं आज अपने जम्मू के भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए कश्मीरियत के नाम पर हम एक हैं, इकट्ठे हैं हम। ये आपकी जिम्मेदारी है कि रियासत जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को तबाह बर्बाद होने से मिटाने से आपको रियासत में वादी से आगे बढ़कर जो आपने अपना किरदार अदा करना है। इसमें कोई तखसीस नहीं है मजहब की, किसी इलाके की, ख्वाह वो जम्मू में हो या वो वहाँ पर अपना ये जो है लद्दाख में हो। ये सब की जिम्मेदारी है। वो लद्दाख है, वो जम्मू है, वो मुजफ्फराबाद है, वो गिलगित है, वो श्रीनगर है, ये सब की जिम्मेदारी है। इमरान के घातक प्लान का राजदार राजा फारूक हैदर एक ऐसा वायरस है जो इमरान खान की कठपुतली बनकर पीओके में प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपका हुआ है। कोरोना के जानलेवा वायरस की तरह ही इसकी फितरत भी बेहद खतरनाक है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के ट्रेनिंग और उनके रहने खाने का पूरा इंतजाम करता है। यही नहीं, अपने बयानों से ये लगातार आम कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश भी करता रहता है। और अब आतंक की खेती करने वाला राजा हैदर जम्मू कश्मीर की आजादी के साथ ही भारत के टुकड़े टुकड़े करने के ख्वाब देख रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रियासत जम्मू कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगी और इसी जुल्म सितम के बहाने इंशाल्लाह हिंदुस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े होगा और दुनिया के सामने इबरत का बायस बनेगा। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि ये वक्त है आज कि उस हिंदुस्तान को भी हमने एक सबक देना है कि हम एक हैं, दुनिया को भी देना हमने एक है। पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर की इन बातों को सुनकर आप इसके मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना के जानलेवा वायरस की तरह ही इसके इरादे भी बेहद खतरनाक हैं। यह भारत को बर्बाद करना चाहता है, यह भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और अपने इस खौफनाक मंसूबे का यह कई बार इजहार भी कर चुका है। जिस तरह कोरोना का घातक वायरस लाखों लोगों की जान ले चुका है, उसी तरह इमरान खान की हाथों की ये कठपुतली राजा हैदर भी भारत में लाखों लोगों की जान लेना चाहता है। ये कई बार अपने आका इमरान खान को भारत पर हमले की सलाह दे चुका है। कुछ दिन पहले भी एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर राजा हैदर ने अपने नापाक मंसूबों का इजहार करते हुए अपने खूनी प्लान का खुलासा किया था। दुनिया के अंदर जंगें भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का हिस्सा रही हैं जी। ये अगर आप तारीख उठा के देख लें, यूरोप जो है उसकी जो अब सरहदें, फाइनल सरहदें, ये जंग की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हुए, ये पीसफुल भी होते हैं, जंग भी होती है। और ये मेरी बात याद रखें, जंग के लिए तैयार भी रहना चाहिए आपको। हिंदुस्तान किसी वक्त अगर किसी अगर अंदरूनी मुल्क की कमज़ोरी तो ये काम कर भी सकता है, ये कि वो हमारे साथ छेड़ सकता है वो, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जंग इनएविटेबल है तो लड़नी है हमने जंग, इसमें कौन सी बात है। कल जंग की अगर सूरत है तो हमें तैयार रहना चाहिए, बिल के अंदर जाना चाहिए और अपने वादाफ हासिल करने चाहिए। भारत से गहरी दुश्मनी रखने वाला राजा फारूक हैदर इमरान खान को अपनी बातों में फंसाकर कैसे हमले के लिए उकसाता है, उसका सबसे बड़ा सबूत ये वीडियो है। देखिए इस वीडियो में वो इमरान खान को कश्मीर का हवाला देकर कैसे खूनी हमले की प्लानिंग बना रहा है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान किन मुश्किलात में गिरा, उसके बावजूद भी वो कश्मीरी की मदद कर रहा है। लेकिन यह है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, दीगर जो हमारी जो कौमी जोमा उनकी जिम्मेदारी है कि हम इससे कैसे बाहर से निकल सकेंगे। तो ये सारी बातें मिलकर जो है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया, बदकिस्मती उस वक्त की एक गैर मुंतखब हुकूमत वो अपनी लेजिटिमेसी तलाश करती रही और ये हम नहीं समझ पाए कि हमारे खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान ने क्या किया। आज उसकी मुश्किलात आपके सामने सब ज़्यादा, तो आपको इसका इल्म,
तो बात यह है कि उधर भी देखना चाहिए हमें एग्रेसिव पॉलिसी की जरूरत है और बातें करने की जरूरत है, पर दुश्मन को थोड़ा सा करना पड़ता है जनाब वाला, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान की हर कुटिल और खूनी चाल का राजदार राजा फारूक हैदर अमेरिका से भी काफी जलता है। देखिए कुर्सी पर आसीन अपने भाग्य विधाता इमरान खान को आगाह करते हुए ये अमेरिका के बारे में क्या कह रहा है। अमेरिका के साथ से इंतहाई खतरनाक है, वो नेचुरल है ये इंडिया अमेरिका का, हमारा नहीं हो सकता। हमने ये नहीं कि उसका कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उनके साथ हमें अपने वो तल्लुकात कायम रखने, बातचीत भी करनी है, लेकिन सालसी जो है वो कभी हमारे हक में नहीं हो सकती। वो सालसी हमेशा हिंदुस्तान के हक में जाएगी। पीओके के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा राजा फारूक हैदर जानता है कि भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचकर ही वो पाकिस्तान की कृपा का पात्र बना रह सकता है और इसीलिए वो भारत के खिलाफ घातक साजिशों का सूत्रधार बनना चाहता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये अपने आका इमरान खान के चरणों में लौट जाता है। जरा देखिए आतंकियों को अपना खुला समर्थन देने वाला राजा हैदर इमरान खान को खुश करने के लिए उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है। शेर आपकी नजर करना चाहता हूं कि वक्त ने दी है तुम्हें चारागरी की मोहलत, वक्त ने दी है, ये इमरान खान साहब आपके लिए, वक्त ने दी है तुम्हें चारागरी की मोहलत, आज की रात मसीहा नफस, आज की रात इंशाल्लाह 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 आपके साथ खड़े रहेंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पहले हम सीने पे गोली खाएंगे, फिर पाकिस्तान की तरफ कोई बढ़ेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे राजा फारूक हैदर की दिली ख्वाहिश है कि जब भारत कोरोना से लड़ाई में उलझा हुआ है पाकिस्तान भारत पर हमला करते। लेकिन बड़बोला राजा हैदर ये नहीं जानता है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसे इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बमों से लैस भारत के लड़ाकू विमान तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। दुश्मनों को अपनी गोलियों से छल्ली कर देने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। समंदर की गहराइयों में देश के दुश्मनों से टकराने के लिए नौसेना भी तैयार है। आसमान से लेकर धरती तक हर जगह देश के दुश्मनों पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान के किसी भी हमले या खूनी साजिशों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। और इस बात का खुलासा एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने खुद सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने किया है। एलसी के उस पार 10 से 12 कैंप हैं। हर कैंप में टेररिस्ट लॉन्च पैड में मौजूद हैं और वो सिर्फ मौका ही देख रहे हैं कि कब और कैसे इन्फिल्ट्रेट कर सकें और JNK में आके कैसे वो इस किस्म के टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स करें। लेकिन जैसे मैंने कहा इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो नाकामयाब हो। सेना प्रमुख मनोज नरवणे के मुताबिक गर्मी के मौसम में जब पहाड़ों से बर्फ पिघलने लगती है तो पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों के दस्ते कश्मीर की घाटी में भेजता है। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिशों का भारतीय सेना के पास पूरा जवाब है। जैसे मौसम अच्छा हो जाता है, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलने लगती है, पासेस खुल जाते हैं, तब इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ती है और उसके साथ साथ इस किस्म के जो केस हैं, किस्से हैं टेररिस्ट रिलेटेड, वो हमेशा समर मंथ्स में उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है। लेकिन हमारे पास इसको निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी है जो हमारा CICT ग्रिड है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिस्ट ग्रिड। उसको हम
लगातार बदली करते रहते हैं, जो हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं उसके अनुसार। और इसी की वजह है कि हम ये 2-3 जो किस्से हुए हैं और इनको हम घेर पाए हैं, या तो बॉर्डर के ऊपर या हिंटरलैंड में, और उनके खिलाफ हम बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर पाए हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की नापाक साजिशों को ध्यान में रखते हुए ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। पीओके, जहां खूंखार आतंकियों के कई ठिकाने हैं, जहां भारत पर खूनी हमले के लिए आतंकियों को मौत की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी पीओके को लेकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, अब आप यह भी देख लीजिए। अजीत डोभाल, जिसके नाम से ही पाकिस्तान कांपता है। डोभाल ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे दर्द दिए हैं कि वो कभी भूल नहीं सकता। उड़ी में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग डोभाल ने ही की थी। तब भारतीय जवानों ने दुश्मन के इलाकों में घुसकर आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी की थी। पुलवामा में जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कार्रवाई करनी ही होगी। सर्जिकल स्ट्राइक अगर वायुसेना के जरिए हो तो ज्यादा बेहतर हो। और उसमें मारे गए थे कई दहशतगर्द। इसी तरह पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के जवानों ने जमकर बम बरसाए थे। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों ने यमलोक तक पहुंचाने की यह प्लानिंग भी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ही की थी। वेरी क्लियर दैट बिहाइंड दिस अटैक देयर इज जैश ए मोहम्मद एंड वी नो द बेस कैंप ऑफ जैश ए मोहम्मद। आई वुड से इज वी शुड वर्क ऑन द स्ट्रेटजी। पाकिस्तान को पता है कि डोभाल दुश्मनों को सबक सिखाने में माहिर हैं। वो जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को आजाद कराने के लिए डोभाल ने सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार किया है एक सुपर हिट प्लान। एक ऐसा प्लान जिसके खुलासे से थर्रा गया है पाकिस्तान। जरा सुनिए पाकिस्तान के टीवी चैनल पर डोभाल के एक्शन प्लान पर डरे सहमे विशेषज्ञों की ये चर्चा। उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने एक इजलास बुलाया जिसमें ये तमाम चीफ्स गए हैं एयरफोर्स के, आर्मी के। ये वो खबरें हैं जो सामने लानी चाहिए ताकि पता चले कि भाई उधर हो क्या रहा है। सुना आपने, पाकिस्तान के टीवी चैनल पर परिचर्चा कर रहे रक्षा विशेषज्ञ डोभाल के पीओके प्लान से कितना घबराए हुए हैं। हर किसी को यही डर सता रहा है कि इस बार डोभाल अपने एक्शन प्लान से पाकिस्तान को कौन सा दर्द देने वाले हैं। खबरों के मुताबिक अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ मिलकर पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए बेहद पुख्ता प्लानिंग की है। और अब डोभाल की प्लानिंग की वजह से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर लगातार इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। एंकर हो या फिर रक्षा जानकार, पाकिस्तान को हर पल पीओके, गिलगित, बाल्टिस्तान खोने का भय सता रहा है। देखा जाए तो ये हालिया 2 हफ्तों में मुसलसल जो मुलाकातों का तसलसल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले DGISI हेडक्वार्टर गए, वहाँ बड़ी तवील जो है मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई। 2 दिन पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की। फिर कल जो है ना DGISI से मुलाकात होती है। तो ये मुलाकातें ये बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी।
जी हां, डोभाल की प्लानिंग से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पीएम इमरान खान और जनरल बाजवा बहुत टेंशन में हैं। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इमरान खान तो इतना डरे हुए हैं कि अपने एक ट्वीट में खौफ का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आतंकी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के बहाने हमला कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की वजह से है। बीजेपी और आरएसएस की फस्ताई पॉलिसी एक खतरनाक रिस्क है। जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगने से पहले आलमी बरादरी को भारत के खिलाफ इक़दाम उठाना चाहिए। मैंने हमेशा दुनिया को भारत की जानिब से मुहिम जुई से मुतनब्बे किया है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकियों को मौत की ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए डोभाल ने शनिवार की रात बेहद खास मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रॉ चीफ, आईबी चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी शामिल थे। मीटिंग 5 घंटे तक चली थी और इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ एलओसी के हालात की समीक्षा की गई थी। इस मीटिंग में एनएसए डोभाल को हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की एक एक जानकारी भी दी गई। यही नहीं, डोभाल को घाटी में मौजूद आतंकियों की लिस्ट भी सौंपी गई। अधिकारियों ने डोभाल को यह भी जानकारी दी कि जैश-ए मोहम्मद के 25-30 आतंकी कश्मीर में मौजूद सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डोभाल के साथ हुई अहम मीटिंग में सेना के अधिकारियों ने उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की भी जानकारी दी। खुफिया एजेंसियों ने डोभाल को बताया कि पाकिस्तान ने पीओके से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दुधनियाल, शारदा और अटकाम में आतंकियों के लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया है और कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान की खूनी साजिशों से रूबरू होने के बाद अब अजीत डोभाल अपने तरीके से जवाब देने की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं कोरोना महामारी की वजह से अमेरिका और चीन की बढ़ती दुश्मनी अगर जंग में बदली तो भारत भी पीओके में आतंकी शिविरों को तबाह करने के बहाने हमला कर सकता है और फिर पीओके पर कब्जा भी कर सकता है। भारत की रणनीतियों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पीएम इमरान खान की रातों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा राजा फारूक हैदर जिस तरह से इमरान खान को भारत पर हमला करने के लिए उकसा रहा है, उस पर अमल करके पाकिस्तान का बर्बाद होना तय है। सनसनी के लिए नीरज राजपूत की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी